गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, हमने अपनी ना 2 क्लासों में पहले ही पढ़ लिया कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर सबसे पहले कहाँ बना, उसके बाद उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, वो कैसे ठीक अच्छा होते होते आज जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर में कैसे आ गए। आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जनरेशन का मतलब क्या होता है। जनरेशन का मतलब क्या होता है, डिसेंट एक वर्ड है, जैसे हमारे पास लैंग्वेज नाम का एक वर्ड आता है, या क्रिएशन एक वर्ड आता है हमारा, इवॉल्वेशन। ये सारे वर्ड्स हैं जो ना हमारे जनरेशन को हमें समझाने में मदद कर सकते हैं। पर हम जब आसान भाषा में इसको समझते हैं तो आसान भाषा में हम इसको ये बोलेंगे, जनरेशन का मतलब क्या हो गया। आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे आप लोग हैं या मैं हूँ, हमारे पेरेंट्स रहे होंगे पहले, वो जब ज़िंदा थे तो उनकी एक जनरेशन थी, उन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी एक जनरेशन थी, आज हमारी एक जनरेशन है, हमारे बाद एक नई जनरेशन है। हर एक जनरेशन में कुछ इवॉल्व होती रहती है चीज़ें। एग्जांपल से समझिए आप, जैसे कि हमारे मम्मी पापा थे तो उन लोगों के टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, आज हमारे टाइम पे मोबाइल फ़ोन है। उनको आज की एज में भी चलाने में मोबाइल फ़ोन मुश्किल लगता है, बट आज के टाइम पे जो आज की जनरेशन है वो मोबाइल फ़ोन ईज़िली चला लेती है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों। तो जनरेशन मतलब समझ में आ रहा है। जनरेशन का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक टाइम पे रहते हैं उसको एक जनरेशन बोलते हैं। ओके। और फिर जब वो नई जनरेशन आ जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती है तो एक नई जनरेशन आती है जो कुछ चेंज के साथ, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ सामने आती है, उसको क्या बोलते हैं, जनरेशन। ठीक। अच्छा, अभी जनरेशन पता चल गया, अब हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब किसकी जनरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरेशन तो पढ़ रहे हो किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है। ठीक है। अब जो किस पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, और आज हम उसकी पढ़ेंगे जनरेशन। अच्छा, अब जनरेशन जाहिर सी बात है किसी टाइम के हिसाब से चलती होगी। अब ये जनरेशन शुरू कहाँ से होती है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब पहला एक्चुअली में ना हम इस जनरेशन को कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो टोटल कितनी जनरेशन हैं, 5 जनरेशन हैं। पहली जनरेशन कहाँ से शुरू होती है, 1940 से लेके 1956 तक, ये पहली जनरेशन का टाइम पीरियड है। ठीक। सेकेंड जनरेशन शुरू होती है हमारी 1956 से लेके 1963 तक, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन होएगी 1964 से लेके 1971 तक, थर्ड जनरेशन। ओके। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1971 से लेके प्रेजेंट तक। ओके, ये थी हमारी फोर्थ जनरेशन। उसके बाद हमारी फिफ्थ जनरेशन आ जाती है प्रेजेंट से लेके बियॉन्ड, मतलब आज के बाद, वो हमारी कौन सी जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। पहली जनरेशन 1940 से लेके 1956 तक, फर्स्ट जनरेशन। दूसरी जनरेशन 1956 से लेके 1963 तक, सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971, और फिर हमारी फोर्थ जनरेशन आती है 1971 से लेके आज तक। ठीक है। और फिर प्रेजेंट से लेके बियॉन्ड तक आ जाती है हमारी फिफ्थ जनरेशन। अच्छा, ये तो हमारा क्या हो गया, ये उनका पीरियड हो गया, टाइम पीरियड। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इनके बारे में कुछ क्वालिटीज़ पढ़ते हैं कि यार एक्चुअली में ना इस जनरेशन में हुआ क्या क्या, कौन कौन सी चेंजेस आ गई इनमें। ठीक, क्या क्या क्वालिटी थी,
स्टोरेज कितनी हुआ करती थी कंप्यूटर की शुरू में जो कंप्यूटर था, और उसके बाद उसकी स्पीड कैसी थी। ठीक, चलो जी पहली जनरेशन से शुरू करते हैं। तो पहली जनरेशन में हम पहले उसका पीरियड डिस्कस करेंगे। पीरियड उसका क्या था, जो पीरियड था उसका कितना 1940 से लेके 1950, हाँ शाबाश 56, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या समझते हैं उसमें, उसके बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो ना कौन सा सर्किट यूज़ करते थे। सर्किट वो जैसे मुन्ना भाई MBBS में ना वो संजय दत्त यूज़ करते हैं सर्किट, उसका काम लेते, वो सर्किट नहीं है ये, एक्चुअली में ये दूसरा सर्किट है जिसकी वजह से ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है। अभी कौन सा सर्किट यूज़ करते थे, जो पहले वाला कंप्यूटर था ना फर्स्ट जनरेशन का, उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी। ठीक है जी, वैक्यूम ट्यूब। ओके, अच्छा सर्किट समझ लिया हमने, सर्किट समझा जब हमने इसका सर्किट बोल रहे होंगे, उसके बाद हम समझते हैं इसकी लैंग्वेज कौन सी थी। अच्छा जी, लैंग्वेज कौन सी थी, तो पहला जो जनरेशन का कंप्यूटर था वो ना मशीन लैंग्वेज यूज़ करता था। मशीन लैंग्वेज, थोड़ा लिखना पड़ता है, शायद किसी को समझ में ना आए मेरी हैंड राइटिंग, ठीक है। ओके, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। पहला पीरियड हमने उसका सर्किट पढ़ ले, कौन सा सर्किट यूज़ करती थी वो, और लैंग्वेज कौन सी थी उसकी, मशीन लैंग्वेज थी। अच्छा, दो चीज़ें तो क्लियर कर ली। अच्छा, हम इसमें समझेंगे अच्छा उसकी स्पीड कितनी हुआ करती थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पहला कंप्यूटर था जो उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। अच्छा, उसकी स्पीड कितनी हुआ करती थी, 300 IPS, ये चीज़ याद रखें, IPS, ठीक है। 300 IPS का मतलब क्या हो गया, इंसर्ट पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, उसकी स्टोरेज कितनी होती थी, स्टोरेज क्या हुआ करती थी, अब सुन के आप चौंक जाएंगे, उसकी स्टोरेज कितनी थी भाई, उसकी स्टोरेज ओनली 20 KB थी। कितनी थी, 20 KB, ये स्टोरेज थी। ये पहला जनरेशन का कंप्यूटर जिसकी स्टोरेज हुआ करती थी सिर्फ 20 KB, ठीक। अब हम समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, ठीक है। ओके, अच्छा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या कमियाँ थी, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इस कंप्यूटर में सबसे बड़ी खराबी ये थी, ये ना साइज़ में बहुत बड़ा था, ठीक है। साइज़ इसका क्या था, ह्यूज साइज़, बड़े बड़े, मतलब मान लो कि एक ही रूम में कंप्यूटर रखा जाएगा इतना बड़ा, उसका ये वैक्यूम ट्यूब्स, उसका साइज़, उसका CPU, सब बहुत बड़ा बड़ा, ठीक है। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसका साइज़ सबसे बड़ा था। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते थे, वो कंज्यूम करते थे ना मोर पावर, ठीक है जी, पावर। अच्छा, वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते, मतलब जैसे हमें एग्जांपल समझाओ, जैसे हमारे पास पहले वो बल्ब हुआ करते थे ना 100 वाट का बल्ब, वो लाइट वो कम ही देता था बट उसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ले लेता था, तो बिल फिर बहुत ऊपर चले जाते थे, ठीक है। ओके, तो दो चीज़ें होगी इसकी। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या थी कि स्पीड में तो बहुत कम था ये, स्पीड इसकी क्या थी, लेस हुआ करती थी। ओके, और इतने रिलायबल भी नहीं थे ये, ठीक, मतलब हम इन पे इतना ज़्यादा भरोसा कर लें, अंधविश्वास, वो भी इतना पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक। अच्छा, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसका एग्जांपल कौन था। अच्छा, एग्जांपल के लिए हमारे पास उस टाइम पे कौन सा कन्वर्ट, मतलब पहला वो कंप्यूटर कौन था जो इस जनरेशन में आता, वो था यूनिफैक, ठीक है जी। ये एक एग्जांपल है इसके, अब याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर था, यूनिफैक कंप्यूटर, और भी थे बट इम्पोर्टेंट, ठीक। फर्स्ट जनरेशन को एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। पीरियड था 1940 से लेके 1956 तक। सर्किट कौन सा यूज़ होता था इसमें, वैक्यूम ट्यूब्स। लैंग्वेज इसकी थी मशीन लैंग्वेज, और इसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड थी इसकी 300 IPS। स्टोरेज सिर्फ 20 KB स्टोरेज देता था, ओके। उसके बाद जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी उसमें क्या था, इसका साइज़ बहुत बड़ा था, एनर्जी बहुत लेता था ये, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा थी इसकी। इसकी स्पीड कम थी और ये रिलायबल कम था, ओके, क्योंकि पहली जनरेशन का था, अब नए नए कंप्यूटर ही बन रहे थे। अब हम समझते हैं अपनी दूसरी जनरेशन, कि दूसरी जनरेशन में क्या थोड़ी सी इसके बाद मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, ओके। अब दूसरी जो जनरेशन थी ना, इसका टाइम पीरियड था कब से, जाहिर सी बात है जब इसका टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो तभी शुरू होगा,
तो 1956 से लेके 1963। अच्छा ये इसका टाइम पीरियड था। इसमें जो सर्किट था वो कौन सा यूज़ हो रहा था भाई? इसमें सर्किट यूज़ हो रहा था ट्रांजिस्टर्स। क्या? ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अच्छा ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, ओके। अब उसके बाद इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? इसकी लैंग्वेज ना असेंबली लैंग्वेज थी प्लस मशीन लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजेस को ये यूज़ कर रहा था, ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज भी और मशीन लैंग्वेज भी, दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहा था। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसकी स्पीड कितनी होती थी भाई? स्पीड इतनी ही होती थी महाराज जितनी स्पीड पहले की होती थी, ठीक है, 300 IPS, ओके, ठीक है जी। अच्छा इसकी मेमोरी कितनी होती थी? पहले की मेमोरी थी 20, इसकी थी 128 KB। अब देखो थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी, यहाँ से हमें स्टोरेज से ही समझ में आ जाएगा कि भाई पहला सिर्फ 20 KB की स्टोरेज देता था हमें, बट अब ये कितनी की दे रहा है? 128 KB की स्टोरेज दे रहा है, ठीक है। स्पीड में तो चलो इतना फ़र्क नहीं, बट अभी ये दो लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहा है तो ये एक ही लैंग्वेज को यूज़ कर रहा था, बट जो इसका सर्किट था, जो इसका मेन प्रोसेसर था वो भी बदल चुका है। पहले वैक्यूम ट्यूब, अभी ट्रांजिस्टर्स। चलो ठीक है। अच्छा अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे भाई? अब साइज़ थोड़ा सा इसका क्या हो गया था? स्मॉल हो गया था, मगर याद रखें इतना भी स्मॉल नहीं था, सिर्फ पहले के मुकाबले में थोड़ा कम था। जो पहले कंप्यूटर थे उनका साइज़ ज़्यादा था, अब इसका साइज़ उससे थोड़ा कम था, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो गया था इसमें? अब ये लेस एनर्जी यूज़ कर रहा था, लेस एनर्जी कंजप्शन। अब ये एनर्जी को क्या कम ले रहा था, मतलब पहले वाला कंप्यूटर तो बहुत एनर्जी ले रहा था यार। अब इस वाला जो कंप्यूटर है, जो इस जनरेशन का कंप्यूटर है, ये पहले के मुकाबले में कम इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहा है। मान लो कि कोई बंदा अगर कंप्यूटर यूज़ कर भी रहा होगा, आप लोगों में से किसी का रिश्तेदार, तो इसका बिल कम आता होगा, ठीक। अच्छा दो चीज़ें हो जाती हैं हमारी। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि सर अच्छा हमने इसकी स्टोरेज पढ़ ली, स्पीड पढ़ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, ठीक है। अच्छा ना पहले के मुकाबले में थोड़ा रिलायबल भी था, पहले से हम थोड़ा इसमें ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी? ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल में हमारे पास कौन सा कंप्यूटर आता है? IBM। कौन सा? IBM, बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर था ये। IBM नाम का जो कंप्यूटर था वो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, ठीक। एक बार रिवाइज कर लें फिर से। 1956 से लेके 66 तक इसका टाइम पीरियड था। ट्रांजिस्टर्स यूज़ करता था ये। लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज प्लस मशीन लैंग्वेज। स्पीड थी 300 IPS, स्टोरेज 128 KB। और उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? ये पहले के मुकाबले में थोड़ा स्मॉल था, एनर्जी कम यूज़ करता था और रिलायबल था। मतलब पहले वाले जो जनरेशन का कंप्यूटर था उसको रिवर्स कर लें आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल थी IBM, ओके। अब हम समझते हैं थर्ड जनरेशन। भाई तीसरी जनरेशन क्या बोलती है? अच्छा तीसरी जनरेशन कहाँ से शुरू होएगी? तीसरी जनरेशन शुरू होगी 1964 से लेके 1971 तक, ठीक है। अच्छा इसमें अब सर्किट कौन सा यूज हो रहा है? अब इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ हो रही है, ठीक है। अब चिप्स का सिस्टम आ गया, अब इंटीग्रेटेड चिप्स यूज़ हो रही हैं इसमें, ठीक है, ओके। अच्छा इंटीग्रेटेड चिप्स तो यूज़ हो रही है, बट लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रही है? कौन सी लैंग्वेज में काम कर रहा है? अच्छा ये ना हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ कर रही है, हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ कर रही है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज थी? एक C या C++ नाम की लैंग्वेज थी, ठीक है, ओके। उसके बाद सर इसकी स्पीड कितनी थी? अब इसकी स्पीड थी 1 MIPS। ये इसकी थी स्पीड 1 MIPS का मतलब हो गया 1 मिलियन इंसर्ट पर सेकेंड। पहले के मुकाबले समझो उसकी 300 IPS थी, अब इसकी 1 मिलियन IPS। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी भाई? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थी ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। पहले से मुकाबले में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी थी, क्योंकि इसमें सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा हमें ये क्या दे रहा था? स्टोरेज की दे रहा था, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ की तो बहुत अच्छी थी। अच्छा उसके बाद इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे भाई? सबसे पहली बात ये तो स्मॉल हो गया था अब ये,
ठीक है जी। अब क्या था, ये स्मॉल था, ये फास्टर था, तेज़ काम करता था, ये रिलायबल था। तो तीन चीज़ें, जो तीन इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये तीन थे। ठीक, पहले के मुकाबले में हम इसको समझ रहे हैं। अच्छा, अब इसकी ना एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। इसका ये कौन सा एग्जांपल है, इसकी क्या थी, कौन से कंप्यूटर थे ये? तो ये IBM की जो 300 की 3600 यानी 3600 की जो सीरीज़ थी ना, ये कंप्यूटर्स थे। ठीक है जी, ओके। तो कंप्यूटर की जनरेशन की हम लोग ने अब इसकी 3 जनरेशन को पढ़ लिया। चलो जी, अच्छा अब अपने को क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ने वाले हैं स्पीड किसकी। अब हमारी 4th जनरेशन आएगी और 4th जनरेशन को हम लोग, अच्छा अब हम पढ़ेंगे कौन सी जनरेशन है हमारी। 3rd जनरेशन कंप्लीट कर लिया हमने। अब हमारा तो 4th जनरेशन जो था 1971 टू प्रेजेंट। ठीक है जी। अच्छा, 1971 से प्रेजेंट तक हम लोग ये जनरेशन को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें ना ये जो सर्किट हो, संजय दत्त जी वाला सर्किट कौन सा था ये, इसमें कौन सा यूज़ हो रहा था भाई? अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा था। ओके, सर्किट कौन सा यूज़ हो रहा था इसमें? माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, अब इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही थी, कौन सी लैंग्वेज थी इसमें? लैंग्वेज इसमें जो यूज़ हो रही थी वो थी C++ या जावा। हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी ये? हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ कर रही थी। क्लियर बात? चलो जी, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ हो रही थी इसमें। अच्छा, ये तो समझ में आ गया हमें कि हाई लेवल की लैंग्वेज यूज़ करता था 4th जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी स्पीड कितनी हुआ करती थी? अब एज़ कम्पेयर टू दूसरे वालों के मुकाबले में इसकी क्या स्पीड थी, कितना ये तेज़ चलता था भाई? ये बहुत फास्टर था। ठीक है, ये फास्टर था देन 3rd जनरेशन। ये तो बहुत फास्टर था, मतलब 3rd जनरेशन के मुकाबले में ये बहुत फास्टर था। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अपने को पढ़ना है इसकी कि इसकी स्टोरेज कितनी थी। ठीक है। अच्छा, इसकी स्टोरेज क्या हुआ करती थी? तो इसकी स्टोरेज में, मेमोरी में कितना हुआ करता था इसमें? ये मेमोरी में बहुत ह्यूज मेमोरी थी इसकी। अब ये ना 3rd जनरेशन के हिसाब से तो इसकी बहुत अच्छी मेमोरी थी। ठीक है जी, ओके, क्लियर है? चलो, उसके बाद हमने को समझना है अब 5th जनरेशन। कौन सी जनरेशन है हमारी? 5th जनरेशन। ठीक है, बट 5th जनरेशन को समझने से पहले एक्चुअली मैंने अब कि इस कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ करते थे। ठीक है जी। अब जो इस स्टेज में कंप्यूटर था, उस स्टेज में उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है। अच्छा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर के थे। मतलब ये स्पीड में काम कर रहा था, फास्ट था, रिलायबल था। ठीक है जी। हमें स्टोरेज देता था ये अच्छे से, और हम इसको पोर्टेबल, मतलब ये हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा सकते थे। ठीक है, लेस एनर्जी कंज्यूमिंग, बट स्टोरेज काफ़ी अच्छी दे रहा था। ठीक है जी। तो ये हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर था। ओके, चलो अब हम समझते हैं हमारा 5th जनरेशन जो है हमारी प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। आज और आज के आने वाले बाद वाले कंप्यूटर्स, वो हमें कैसा सर्किट यूज़ करेंगे, स्पीड उनकी कैसी है, उसकी स्टोरेज कितनी होने वाली है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, सर्किट कौन सा हो रहा था इसमें? उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहा था जो 4th जनरेशन थी। तो इसमें कौन सा यूज़ हो रहा था? अल्ट्रा, ठीक है जी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, या इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसमें ना टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी सर्किट में। ठीक है, कौन सी? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। अच्छा, लैंग्वेज कौन सी थी इसकी? ओके,
अच्छा, इसकी लैंग्वेज थी ना हायर लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? हायर लैंग्वेज। ओके, अब ये कौन से जनरेशन के कंप्यूटर हैं? ये आज की जनरेशन के कंप्यूटर हैं, जो आज हम जिन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, ये वो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी स्पीड कितनी थी भाई? अब इनकी स्पीड तो बहुत तेज़ है। कितनी स्पीड है ये? बहुत फास्ट काम करते हैं। ठीक है। ओके, मतलब अब कैसे कंपैरिजन करेंगे 300 IPS में या फिर 1 MIPS में, या वो आज की कंप्यूटर की स्पीड में? मतलब बहुत फास्ट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन कंप्यूटर के साथ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। अच्छा, स्टोरेज की बात करूँ अगर मैं, तो स्टोरेज में मेमोरी में ना, इनकी मेमोरी मतलब मान लो अब इसकी मेमोरी ना 4 जनरेशन के कंप्यूटर से भी प्लस में ह्यूज। ठीक है जी, क्योंकि मेमोरी के लिए क्या यूज़ कर रहा है? मेमोरी के लिए यूज़ कर रहा है VLSI एंड ULSI। ठीक है जी, ये इसको यूज़ कर। ओके। अच्छा, कंप्यूटर हो गया हमारा, स्टोरेज हो गया, स्पीड होगी, लैंग्वेज, सर्किट और पीरियड पढ़ लिए। मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। ठीक है। रिवीजन में क्या हमारा कि इसका जो पीरियड था वो था प्रेजेंट और बियॉन्ड। ठीक है। सर्किट में ये कौन सा यूज़ कर रहा है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज में ये हायर लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। और उसके बाद स्पीड इसकी बहुत तेज़ है। स्टोरेज में ये क्या यूज़ कर रहा है? इसकी मेमोरी ना अल्ट्रा लेवल की मेमोरी, मतलब बहुत तेज़ मेमोरी है सभी जनरेशन के हिसाब से। ठीक है जी। ओके। अच्छा, इसकी एग्जांपल कौन सी है? इसकी एग्जांपल जो हम आज के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, चलो। अच्छा, एक बार हम ना फाइनली इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा, आज का जो लेक्चर में हमने पढ़ा, हमने अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से शुरू हुई थी? 1940 से शुरू हुई थी। ओके, तो पहली जनरेशन कब से कहाँ तक थी? पहली जनरेशन थी 1940 से लेके 1956 तक। ओके, दूसरी जनरेशन थी 1956 से लेके 1963 तक। ठीक है जी। तीसरी जनरेशन थी 1964 से लेके 71 तक, फिर 71 से लेकर के प्रेजेंट तक, और फिर प्रेजेंट से लेके आने वाले टाइम तक बियॉन्ड। ठीक है। चलो, अब क्या बोलते हैं? हाँ, अब मैं आप लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको कंप्यूटर का मीनिंग, ठीक है जी, उसकी हिस्ट्री और उसकी जनरेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अब क्योंकि इनमें से मतलब एक्चुअली में ना JK SSB में इसके क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, इसकी हिस्ट्री में सबसे पहला कहाँ से शुरू हुई थी, पहला कंप्यूटर कौन सा था, जनरेशन्स में कितनी जनरेशन थी, कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, किसकी स्टोरेज आता थी, तो ये सब चीज़ें। ओके, तो आप सबको इसको समझनी चाहिए।